जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पोस्ट निकाली गई है, कौन सी पोस्ट निकाली गई। जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स की, जिनको पहले जो है सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से भी जाना जाता था, उसकी वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी एक फ्रेश वैकेंसी है और एक वैकेंसी निकाली गई है बैकलॉग रिक्रूटमेंट। कुछ इनके पद होंगे जो छूट गए थे, उसको भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई जो करना है दोस्तों, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सीधा उस पर क्लिक करके इसकी साइट में पहुंच जाएंगे और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके फॉर्म को भरना है। प्रोसीजर क्या है दोस्तों? प्रोसीजर में सबसे पहले आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। जब फॉर्म को फिलअप करना है तो उसके अंदर में जहाँ जहाँ चीज़ें दी गई हैं वहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स है, उनको जो है आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपने फोर्थ स्टेप में पेमेंट कर देनी है और लास्ट के अंदर में आपने अपना जब पेमेंट हो जाएगी, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल देना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। प्रिंट आउट दोस्तों जरूर निकालना है ताकि फ्यूचर में आपके पास जो है एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहे कि आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। अब हम दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या वैकेंसी जो है रखी गई है इसके अंदर में। तो दोस्तों, जैसे कि पद का नाम था हमारा नर्सिंग ऑफिसर का, तो इसमें एससी की वैकेंसी 268 है, एसटी की 26 वैकेंसी है, ओबीसी की 344, ईडब्ल्यूएस 128, अनरिजर्व 510, टोटल 1276 वैकेंसी जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके पे लेवल की। तो पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पे लेवल जो दिया गया है वो पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो कि रहेगा आपका 44,900 से 1,42,400, जो कि अच्छी खासी जो है आपकी बेसिक मैं बताऊंगा कि आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये जो था रिक्रूटमेंट था दोस्तों, ये बात की मैंने, ये थी जनरल रिक्रूटमेंट। इसी प्रकार से एक आपका बैकलॉग रिक्रूटमेंट का भी इन्होंने कॉलम दिया था, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या उसमें रहने वाला है। तो बैकलॉग रिक्रूटमेंट के अंदर में पोस्ट आपकी रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर में एससी के 11 पद रहेंगे, एसटी के कोई पद नहीं रहेगा, ओबीसी के 4 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कोई पद नहीं है, अनरिजर्व के कोई पद नहीं है। टोटल 15 पद आपके बैकलॉग की वैकेंसी से लिए जाएंगे। और अगर हम बात करें इनके पे लेवल की, तो सेम पे लेवल रहने वाला है 44,900 से लेकर के 1,42,400। तो दोस्तों देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कुछ इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है जो कि आपको जो है भरनी होगी। तो अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जिसको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 1,000 रुपये फ़ीस देनी होगी, जिसमें 180 रुपीज़ आपका जीएसटी लग जाएगा, यानी कि 1,180 रुपये पे करना होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1,000 रुपये फीस इसकी भी रखी गई है, 180 रुपीज़ जीएसटी हो जाएगा और 1,180 रुपये इनको पे करना होगा विद जीएसटी। और लास्ट में आता है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, जिसमें 600 रुपये इनकी फ़ीस रखी गई है, 108 रुपये यानी कि 18% जीएसटी लगा दिया गया है, जो कि 708 रुपये बन जाता है। इतना रुपये आपको जो है अगर फॉर्म भरना है, फॉर्म को भरने के लिए पे करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। सिलेक्शन के दोस्तों यहाँ पे इनका एक सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आप सिलेक्शन अपना चाहते हैं। तो दोस्तों, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था मैंने बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या रहने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों ही पद सेम है, जैसे कि जनरल रिक्रूटमेंट था और बैकलॉग रिक्रूटमेंट था, दोनों ही पद सेम है, नर्सिंग ऑफिसर। तो हम बात करेंगे कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि नर्सिंग का पद है तो आपके पास में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट। आपका जो है नर्सिंग काउंसिल से जो है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद में आप ये कोर्स करने के बाद में आपका रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट
इंडिया नर्सिंग काउंसिल। स्टेट इंडिया के नर्सिंग काउंसिल के अंदर में आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग और मिडवाइफ के तौर पे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैंने एक ऑप्शन रखा है कि आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, कहाँ से? इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और कोर्स कर लिया है तो आपको रजिस्टर्ड भी करना होगा नर्सिंग और मिडवाइफ का, जो कि यहाँ पे ऊपर भी दिया गया था, सेम क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद में एक थर्ड क्लोज यहाँ दिया गया कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। 50 बेड का कोई हॉस्पिटल था वहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का तो वो भी जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है रहने वाला है। तो ये चीज़ जो रखी गई है सेकंड क्लास के अंदर में, ये मैंडेटरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है। या तो आपके पास ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपके पास ये 3 कैटेगरी रख दी है, तीनों कैटेगरी आपके पास में होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी होने के बाद भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। बात करें दोस्तों इनके ऑनलाइन फॉर्म के लिंक की, तो ये लिंक दिया गया है दोस्तों, इस लिंक से जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑलरेडी इस लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ आने के बाद में आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए और अपने फॉर्म को जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की कैटेगरी की। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि एज फॉर ऑल पोस्ट एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय द स्टेट यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके अंदर में जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 40 साल और मिनिमम रखी गई है 18 साल। ये आपको देखना होगा। और 1 जनवरी 2023 जो है वो इनका रखा गया है कट ऑफ डेट, और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का भी डेट रखा गया है 1 जनवरी 2023, यानी कि इस डेट तक जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, आपके पास में एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रखा गया था, वो सब इस तारीख तक आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके रिटन एग्ज़ाम की, जो इनका CBT बेस होगा ऑनलाइन बेस में एग्ज़ाम में, वो कैसे होने वाला है। तो एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो रहेगा आपका 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। एग्ज़ाम 100 मार्क का आपका पेपर जो दोस्तों ये लिया जाएगा, 100 मार्क का पेपर हो जाएगा, जिसके अंदर में कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन। जो सब्जेक्ट है नर्सिंग का आपका सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क का। उसके बाद में एक पेपर होगा जनरल इंग्लिश का 10 मार्क का, रीजनिंग का 10 मार्क का, जनरल नॉलेज का 10 मार्क का और मैथमेटिक एप्टीट्यूड 10 मार्क का। टोटल ओवरऑल अगर देखते हैं 100 मार्क का पेपर दोस्तों आपका ये हो जाएगा। यानी कि आपका जो सिलेबस था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आ जाएंगे और बाकी जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश समझने से इसके रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अंदर में दोस्तों आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना है। और अगर आपने गलती कर दी दोस्तों तो आपका 1/3 मार्क्स जो है कट कर दिया जाएगा। आपका नेगेटिव मार्किंग भी जो यहाँ पे रखा गया, लिखा है साफ उन्होंने, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से करना होगा, ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में तुक्का मारें और आपके जो अच्छे खासे नंबर बन रहे थे वो भी यहाँ पे कट हो जाएँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, कितने मार्क आपको लाने होंगे। अब आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे देंगे दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिनिमम 50% मार्क लेके आने होंगे। EWS जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी को 50% लाने होंगे और 45% मार्क लेके आने होंगे SC और ST कैंडिडेट को। वहीं अगर हम बात करें बैकलॉग रिक्रूटमेंट, जो अगर दूसरा जो कॉलम था बैकलॉग रिक्रूटमेंट का, वहाँ पे 50% लाने होंगे फॉर OBC और 45% मार्क्स लाने होंगे SC कैंडिडेट को। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कॉलम आपको नहीं दिखेगा क्योंकि जनरल कैटेगरी की वैकेंसी वहाँ पे है ही नहीं, ना ही ST कैटेगरी की वैकेंसी वहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे 2 ही कैटेगरी रखी गई है, OBC और SC कैटेगरी। 50% मार्क्स लेके आइए OBC के अंदर में, आप क्वालिफाई कर देंगे। 45% लेके आते हैं तो SC में आप क्वालिफाई कर देंगे। ये बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। वहीं बात की अगर मैं पहले जो आपकी जनरल वैकेंसी थी उसके कैटेगरी में बता दिया, उस कैटेगरी में आपको मिनिमम आपको मार्क लेके ही आने होंगे। आपका जो है ये चीज़ें हो जाएंगी, एग्ज़ाम दे देंगे। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया फिर आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट लगने के बाद में अगर आपके मेरिट नंबर आ जाते हैं वैकेंसी के हिसाब से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है, मैं तो कहूँगा कि 1276 वैकेंसी कम नहीं होती है। अब अभी से लग जाइए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए और समय रहते हुए फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और अगर किसी भाई को किसी प्रकार की भी दिक्कत है, किसी का कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या फिर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, साथ में अपना एक फैक्स नंबर दिया है और यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी है। तो यहाँ से भी आप जाकर जो है कॉल करके, फैक्स करके या फिर आप ईमेल आईडी के थ्रू जो है इनसे बात कर सकते हैं। इनकी साइट है, इस साइट में जाकर के विजिट करके भी आप चीज़ों को जो है अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंटेशन और जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको जरूर पढ़ करके ही फॉर्म को अप्लाई करें। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं दोस्तों, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।